नमस्कार दोस्तों, किन्नू वाला फार्मर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अच्छे फ्रूट देने वालों बागों में उर्वरक खाद कैसे दें। मतलब जो बाग हम बम्पर फ्रूट दे रहे हैं उनमें खाद किस मात्रा में और कैसे दें। तो आज हम खाद के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको खुद डिसाइड करना होगा, लेकिन फिर भी हम अपने अनुभव के हिसाब से आपको कुछ एडवाइस दे रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें। पहला तो ये है कि इन बागों में आप साल में 2 बार, पहले जनवरी या फरवरी और दोबारा अगस्त महीने में खाद डालें। क्योंकि फ्रूट ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिन बागों में 1.5 से 2 क्विंटल के ऊपर फ्रूट आ रहा है, मतलब पौधे में, तो उनमें उस हिसाब से माइक्रोन्यूट्रिएंट की ज़्यादा आवश्यकता होगी। और दूसरी बात यह है कि इन बागों में गोबर की खाद जो अच्छी गली हुई हो वो ज़रूर दें। और तीसरा ये कि आप कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट डालें, जैसे बोन पाउडर है, नीम की खली है, सरसों की खली है, तो आदि आप उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये इसमें अन्य जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उनकी पूर्ति करेंगे। और चौथी बात, आप इन बागों में आप फरवरी से लेकर अक्टूबर तक अलग अलग महीनों के हिसाब से अच्छी क्वालिटी की स्प्रे ये सब कर सकते हैं। कौन सी करेंगे ये आपको महीनेवार हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे, लेकिन उन सब किसानों को ये देना है जिनका बाग अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। मतलब 1 क्विंटल से ऊपर की एवरेज जो बाग दे रहे हैं पौधा पर पौधा, उनमें ये खादें आपको डालनी होगी, जो आपको अगली वीडियो में बता दिए जाएंगे, या आपको महीनेवार जो अपनी हर महीने एक वीडियो रिलीज़ की जाएगी, जो महीने का शेड्यूल होगा जो भी वो रिलीज़ की जाएंगी, उनके हिसाब से आपको बता दी जाएंगी, तो आप उनमें डाल सकते हो। और दूसरा, आपको दोस्तों ये बात ध्यान रखता है कि अगर आपका बाग खाली रह जाता है और बहुत कम फ्रूटिंग है, तो आपको आपके पौधे बिल्कुल हेल्दी हैं और मिट्टी और ज़मीन आपकी अच्छी है, तो आप जनवरी फरवरी में दी जाने वाली खाद पर ज़्यादा खर्चा ना करें, बल्कि मार्च में पौधों पर फ्रूट देख लें या फ्लावरिंग देख लें कि कैसी आई हैं, उस हिसाब से आप फर्टिलाइज़र और दूसरे पोषक तत्व हैं उसकी और दूसरी चीज़ें उनकी डोज निर्धारित करके खाद और स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, अपना यही कोशिश है कि जो भी बागवान किसान भाई हैं उनकी ज़्यादा खर्चा ना हो। अगर उनकी फसल खाली रह जाती है तो उनको उससे उबारना है, और अगर उनका अच्छा फ्रूट आ रहा है तो उस हिसाब से उनको जो भी है वो खाद दे सकें, मतलब उनको पौधों में किसी भी तरीके की कोई कमी ना आए। तो अपना यही प्रयास है कि आप कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप पहले इन पौधों की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, उस हिसाब से आप अगर फ्लावरिंग आपकी अच्छी हो तो आप उसमें एक्स्ट्रा खाद और एक्स्ट्रा स्प्रे कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पौधे हेल्थी हैं, अच्छा फुटार ले रहे हैं और फ्रूटिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उस हिसाब से आप उनमें खाद का कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि बाग एक ऐसी फसल है इसमें खर्चे तो और भी बहुत हैं, और अगर फ्रूटिंग कम रह जाए और या बाग खाली रह जाए तो उनमें आप ज़्यादा खर्चा ना करें। तो धन्यवाद किसान साथियों।